हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हम बोर्ड में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th में जो साइंस का पेपर होगा उसमें हम किस प्रकार अपनी कॉपी लिखें ये जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने इसमें पॉइंट वाइज डिस्कशन कर रखा है कि किस प्रकार हम अपनी कॉपी को लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है जो कि ये है कि विज्ञान में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी आप समय सारणी का निर्माण कर लें। यदि आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है तो इस वीडियो के लिंक में आपको पाठ्यक्रम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पाठ्यक्रम को देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप समय सारणी बनाइए, जिससे आपको आसानी रहे कि कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ने हैं या कौन सा सिलेबस में चैप्टर रिड्यूस हुआ है। ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका विगत वर्षों में जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र हों, चाहे आप किसी अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न पत्रों की हम बात करें, तो वो प्रश्न पत्र आप ज़रूर हल करें, उन्हें सॉल्व करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से हेल्प लेकर आप प्रश्न पत्रों को अवश्य सॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। इसका सेंस ये है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो अध्यापक ने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स बताए हुए हैं उनके आप बिंदुवार नोट्स बना लें, जिससे आपको कम समय में पढ़ने में भी आसानी रहेगी और अच्छे से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके अध्याय में सूत्र दिए हुए हैं उनको आप एक पेज पे या समराइज कर लें, डायरी पे या पेज पे, और उसको समराइज करके आप याद करें। आप ये भी कर सकते हैं एक चार्ट पे आप सारे फार्मूले लिख लें और अपने जहां आप लेटते हैं या बैठते हैं वहां पर आप उसको रख कर आप जैसे उठें या मॉर्निंग में उठते हैं या आप दीवार में भी इसको चस्पा कर सकते हैं, जिससे आप जितने समय उठते या देखते हैं तो आसानी से आप उन सूत्रों को याद कर सकते हैं ऐसा करके। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका रसायन विज्ञान का जो पोर्शन होता है उसमें जो समीकरणें होती हैं या इक्वेशंस होती हैं उनको आप संतुलित करके लिखने का प्रयास करें। 1-2 बार या 3 बार इक्वेशंस को बारी बारी से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको इक्वेशन बैलेंसिंग करनी आ जाए, जिससे आप जब भी इक्वेशन लिखें एग्जाम कॉपी में तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, जिससे कि आपका कोई भी नंबर अन्यथा न कटने पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लोचार्ट बनाकर याद रखें। अब अध्याय में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप एक माइंड मैप बना करके कैसे याद रख सकते हैं, इसको जरा हम समझेंगे उदाहरण से। इसको जरा आप ध्यान से देखिए। जैसे सपोजिट मान लीजिए कि मुझे पौधों में अलैंगिक जनन को स्टडी करना है, तो इसमें आप इस तरह फ्लो चार्ट बना लें कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे इसको विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु सम्मासंग, इसको इस प्रकार आप जब कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको आपके माइंड में सारी चीज़ें एक साथ सेट हो जाएंगी, जिससे आपको सपोज विखंडन की डिफिनेशन पूछी तो आपको फटाक से ये समराइज हो जाएगा कि हाँ इसकी डिफिनेशन इस प्रकार हमने याद की थी। आप इस प्रकार इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी प्रकरण या प्रकरण हैं उनके सूत्रों की सूची बना लें। सूची बनाने से क्या होगा कि जब आप सूत्रों की सूची बना लेंगे तो बारी बारी से आपको, जैसे मैंने अभी इसके प्रीवियस पॉइंट में बताया था, कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं। नेक्स्ट आंकिक प्रश्न जो है उनको आप बारी बारी से अभ्यास करें, हल करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने संबंधित टीचर से संबंध कर सकते हैं, उससे हल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद रखें, जैसा कि मैंने बताया।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें। सपोज दैट मान लो कि बायोलॉजी आपको कोई फिगर बनाना है या फिजिक्स में आपको कोई आरेख बनाना है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयोग करें। इसका मतलब ये है कि आप रट्टा ना मारे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अरे ये हम रट लेंगे, या कई बार लिख लिख कर, तो लिख लिख कर कई सारी चीज़ें याद भी की जा सकती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने से याद होती हैं, तो उनको आप अपने अध्यापक से मिलकर समझें, जिससे आपको कॉपी में लिखने में या फिर कॉपी में आंसर राइटिंग या लिखते समय आपको सारी चीज़ें याद आ जाए समय पर। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉपी में अपने लिखते समय या बोर्ड देते समय ध्यान रखें जो कि परीक्षा कक्ष में आपको याद रखनी है। तो ये इसमें पहला पॉइंट आपका है, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र नहीं पढ़ते हैं और आंसर करने लग जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर कहता कुछ और है और वो करते कुछ और है। तो इसको जरूर ध्यान में रखें, क्वेश्चन पेपर पहले आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप खंडवार जो है आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में क्वेश्चन हल करें। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तब भी आप सपोज मान लो अगर खंड का आप आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आप खंड का के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आप कर लें, देन आफ्टर खंड का के करें। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। जैसा कि हमने बता भी रखा है कई बार कि जो भी आप आंकिक प्रश्न करें उसमें आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें, मतलब इकाई उसकी जरूर लिखें, और जो भी प्रतीक हैं वो आप स्पष्ट रूप से लिखें उसमें, जिससे एग्जामिनर को दिक्कत ना हो किसी चीज़ की कॉपी चेक करने में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समय लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी आपने पिछले पॉइंट में देखा कि अभिक्रिया जब भी आप लिखें तो उसको संतुलित करके लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर पुस्तिका में आप जितनी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे स्पष्ट शब्दों में, उतना ही एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहती है और आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षक को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। मतलब जब भी आप कोई शीर्षक लिखें या कोई हेडिंग डालें तो उसको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आप डालें। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। बिल्कुल अच्छी बात है, आप हाइलाइटर या हाईलाइट पेंसिल जितनी अच्छी प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, एग्जामिनर उतने अच्छे से उसको जांच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें तत्पश्चात कठिन। नेक्स्ट पॉइंट है समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। मतलब समय को ध्यान में रखें, आप अपने पास टाइम घड़ी या जो भी आप घड़ी ले जा सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम में घड़ी ले जाने की अनुमति हो, या फिर एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वहाँ पर बेल एक बजती है, उसी के रिकॉर्डिंग आप समय का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। मतलब ये इसका कहने का ये तात्पर्य है कि जो अगर बहुविकल्पी है या लघु उत्तरी है या अति लघु उत्तरी है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। नेक्स्ट है उत्तरों को फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया भी था। अगर आप सपोज मान लो ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था अलैंगिक जनन का, तो उसमें जिस प्रकार फ्लोचार्ट बना उसी प्रकार आप आंसर अगर लिखते हैं तो उसमें फ्लोचार्ट बनाएं तो आपको आसानी से और अच्छे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। मतलब जब भी आप सारे आंसर लिख लें उसके बाद आप अपने एक बार सारे आंसर्स पढ़ लें और सारे आंसर या क्वेश्चंस के बीच में एक अगर हो सके तो आप एक ब्लैक लाइन स्केच से आप लाइनिंग कर दें, जिससे आपको स्पष्ट रहे या एग्जामिनर को स्पष्ट रहे कि ये आंसर यहाँ पर एंड होता है, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार हम क्लास 10th जो सब्जेक्ट
साइंस है उसका पेपर या उसकी कॉपी हम कैसे लिखें कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हम अपनी कॉपी को बोर्ड में लिखें जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ओके, धन्यवाद।